राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको कान्हा जी की एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ और बहुत पुरानी है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि प्रेम अंधा होता है। कि प्रेम अंधा होता है, वो इसलिए अंधा होता है कि उन्हें जो दिखाई देता है, जैसे दिखाई देता है, वो उसी पे ही विश्वास कर लेते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं निधि शर्मा एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। इलाहाबाद के पास की एक महिला में एक महिला रहती थी। महिला का पति नहीं था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वो महिला अपने माता पिता के घर चली गई पति के देहांत के बाद। जब घर में कोई नहीं होगा दोस्तों, ना बच्चे ना पति, तो अकेला इंसान क्या करेगा। वो यही सोचेगा ना कि हम अपने मम्मी पापा के घर चले जाते हैं। मम्मी पापा का भी उनके बिना कोई नहीं था, सिर्फ वो एक लौती ही लड़की थी। तो दोस्तों वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई और उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जाके उनकी बहुत सेवा करूँगी, अपने मम्मी पापा की। तो महिला अपने मम्मी पापा के घर चली गई और घर पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूँगी, मेरा कोई नहीं है तो मैं अपने मम्मी पापा की सेवा कर लूँ। अपनी मतलब सेवा तो वो करती थी, मम्मी पापा के पास थी, तो अपनी सोच में, अब इंसान अकेला होगा तो अपना तो पास्ट भूल नहीं सकता, अपनी सोच में ही डूबी रहती थी। क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो पास ही में, पड़ोस में ही किसी ने सलाह दी कि आप ऐसा करो, आपका मतलब आप सारे दिन परेशान रहते हो, सोच में डूबे रहते हो, तो आप अपने घर एक छोटे से लड्डू गोपाल जी को ले आओ, प्यारे से क्यूट से लड्डू गोपाल जी को ले आओ, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो, तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो सेवा, वो अपने घर में लड्डू गोपाल ले आई। लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना, उनका कपड़े पहनना, उनका श्रृंगार करना, उनके साथ बातें करना, इसी में ही उसका दिल बहल जाता था। दोस्तों, माता पिता की सेवा करना, गोपाल की सेवा करना उन्हें बहुत अच्छा लगने लग गया था। बहुत खुश रहती थी, गोपाल से अपनी बातें भी करती थी। कुछ टाइम बाद माता पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा, दोनों ही बीमार हो गए और उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद अब वो घर में अकेली थी, वो और उनके छोटे से लड्डू गोपाल अकेले थे, दोनों घर में अकेले रहने लगे। और वो महिला अकेले बहुत गोपाल से ही बातें करती रहती थी सारा दिन, ये वो ऐसे ऐसे हुआ, मम्मी पापा भी छोड़ के चले गए। मतलब गोपाल, और वो गोपाल को अपना बेटा मान लिया था उन्होंने। हर चीज़ का ध्यान रखती थी, उनका खाना पीना, सोना, दूध पिलाना, टाइम से खाना खिलाना, टाइम से श्रृंगार करना। अब ठंड है, नहलाना नहीं है, अब कंबल देना है, अब रजाई देनी है। तो मतलब एक जैसे हम अपने बच्चे के साथ, उससे भी ज़्यादा करती थी वो। अब घर में गोपाल और महिला अकेले बहुत सी बातें करते रहते थे और मोहल्ले वालों को भी गोपाल की बातें बताती थी। आज मैंने गोपाल को दूध पिलाया, आज मैंने गोपाल को नहलाया, दूध पीने में इतने नखरे कर रहा था, पी नहीं रहा था, मैंने ज़बरदस्ती करके पिलाया। दोस्तों, तो मोहल्ले वालों से ऐसी बात करती रही। खाना नहीं खाता, बहुत नखरे करता है, मैंने बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया गोपाल को, तो बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनाए, पहनता नहीं है, बहुत परेशान करता है। आज उसकी बांसुरी गिर गई, आज उसकी पैर की पायल गिर गई। बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, बहुत प्यार करता है ना मुझसे, बहुत ज़्यादा, तो मुझे परेशान करता है। तो मोहल्ले वालों को ऐसी बातें सुना रही थी, बहुत नखरे करता है, तो मुझसे बहुत प्यार करता है। जैसे मैं खाती हूँ, मैं उसे सेम वैसे ही खिलाती हूँ अपने साथ। जब मैं खाती हूँ तभी उसे खिलाती हूँ अपने साथ। तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं गाइस बस यही बातें मोहल्ले वालों से करती रही वो। और एक दिन गोपाल से लड़ाई हो गई उनकी। अब जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई भी होगी। अब उनके पास जब कोई नहीं था, गोपाल ही थे, तो उन्होंने अपनी सब बातें गोपाल से ही करनी थी। तो एक दिन उनकी
गोपाल से लड़ाई हो गई। कहने लगी तू मुझे बहुत परेशान करता है, तू मुझे परेशान मत करा कर, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, तू मेरा कहना नहीं मानता, मैं जो कहती हूँ तो वो नहीं करता, तू उसका उल्टा करता है। अब भैया गोपाल तो नटखट हैं, आपको सबको ही पता है, बहुत नटखट हैं। जो उनका दिल करता है वो वही पहनते हैं, जो उनका दिल करता है वो वही खाते हैं। तो महिला कहने लगी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, अगर मुझे ऐसी परेशान करा। तो तब उसे आवाज़ आई, घर में से ही आवाज़ आई कि कहाँ जाओगी। दोस्तों सुनो, घर में से आवाज़ आई जब वो गोपाल को बोल रही थी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो मुझे परेशान करता है, आवाज़ आई कि कहाँ जाओगी। तो ये लड्डू गोपाल ने बोला, और भगवान तो उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया कि मैं भगवान के पास चली जाऊंगी, और तू मुझे परेशान करता है, तू मेरा कहना नहीं मानता। तो लड्डू ने बोला मुझे छोड़ के मत जाओ मैया, मुझे छोड़ के मत जाओ मैया। तो एक दिन गांव वाले सब लोग कुंभ में जा रहे थे नहाने के लिए। कुंभ प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, तो गांव वाले सब जा रहे थे। तो अकेली वो महिला थी, बुजुर्ग थी। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो इनसे भी पूछ लें, ये अकेली रहती हैं तो ये भी चल लेंगी, ये भी नहा आएंगी प्रयागराज में। महिला से पूछा तो महिला से पूछा गांव वालों ने, कहा कि तुम चलोगी कुंभ नहाने। तब बैलगाड़ियाँ चलती थी गाइस, तो बैलगाड़ी में जाना था। तो उन्होंने कहा, महिला ने कहा हाँ हाँ मैं तो चल लूँगी, लेकिन मैं अपने काना को लेके नहीं जाऊँगी, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी और मेरा काना बहुत छोटा है अभी, वो भीड़ में नहीं जा पाएगा, तो मैं काना को लेके नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा, गांव वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, शाम तक तो हम लौट ही आएंगे, आप भोग का सामान रख देना अपने गोपाल के आगे, मतलब भोग लगा जाना उन्हें, हम लोग नहा धो के शाम तक वापस आ जाएंगे। तो कहती है अच्छा चलो मैं अपने काना से ना बोल कर आती हूँ और सामान लेकर आती हूँ। तो गई, अंदर गई अपने घर में, काना के पास गई, काना को कहती है कि शाम तक लौट के मैं आ जाऊँगी, प्रयागराज जा रही हूँ कुंभ नहाने, और शाम तक मैं ना लौट के आ जाऊँगी, वहाँ बहुत भीड़ होगी, बहुत ठंड होगी, और गंगा का पानी बहुत ठंडा होता है काना, तो काना को लेकर नहीं जाऊँगी वहाँ। काना को ना मैं काना को अंदर जाके समझा दूँगी कि काना आप नहीं जाओगे वहाँ पर। तो गई अंदर, जाके बोली काना, ओ काना सुन, मैं इलाहाबाद जा रही हूँ, इलाहाबाद जाना है मुझे, प्रयागराज स्नान करना है, अब मैं अपने पाप भी तो धोऊंगी, स्नान करूँगी तो अपने पाप भी तो धोऊंगी, तो अपने पाप धोने जा रही हूँ, स्नान करने जा रही हूँ, तो तुम ना यहीं रुक जाना घर पे, तुम्हें लेके नहीं जाऊँगी, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम वहाँ परेशान हो जाओगे, तो तुम्हें लेके नहीं जाऊँगी मैं, तो भोग लगा कर जाऊँगी तुम्हें, और शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी, तो घर से बाहर मत जाना, तुम घर में ही रहना, ठीक है। तो पर उन्हें पता नहीं लगा कि महिला को अकेले जाना था, लेकिन काना ने जाने नहीं दिया। काना ने अंदर से आवाज़ दी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी साथ चलूँगा। तो मैया को आवाज़ आ गई, उन्होंने कहा कि मुझे साथ लेकर चलो। तो पर महिला ने समझाया, मतलब जैसे बच्चे को ना वो करते हैं, जैसे हम लोग भी, हमारे बच्चे भी कहते हैं नहीं मम्मा हमें साथ जाना ही है, तो हम उनको कहते हैं अरे कल आइसक्रीम खिलाऊंगी बेटा, कल तुझे वहाँ घुमा के लाऊंगी, जैसे बच्चे को वो करते हैं, हर माँ करती है। तो उन्होंने बोला कि कल तुझे ना ज़्यादा शक्कर डाल के दूध पिलाऊंगी, उनका ना तुझे ना ज़्यादा शक्कर डाल के दूध पिलाऊंगी, तुझे कल मैं ना बहुत सारी मलाई भी खिलाऊंगी, कहा ना तू घर ही रुक जा ना, मत जा, मैं होके आ जाती हूँ। तो लालच दिया, तो लोभ देने लगी काना को। तो महिला अपना सामान बांधकर बैलगाड़ी में बैठ गई।
और जब बैलगाड़ी चलने लगी तो उसे आवाज़ आई रोने की अंदर से, काना रो रहा है। तो कहने लगी अरे बैलगाड़ी रोको, मेरा काना रो रहा है। कहने लगी अंदर जाकर, नहीं रहा गया ना तुझे मेरे बिना, एक दिन भी नहीं रह सकता ना, शाम तक तो मैंने आ ही जाना था, तो तू रोने लग गया। चल अच्छा कोई बात नहीं, तू चल मेरे साथ चल। काना को लेकर गई और सबको बताने लग गई, मतलब जो साथ सारे जा रहे थे गांव वाले, उनको सबको कहने लगी, काना के बारे में ही बातें करने लगी। अरे मेरा काना ये, मेरा काना वो, मेरे काना को पीछे मत बैठाओ, आगे बैठाओ, वो सारा रास्ता मतलब देखता हुआ जाएगा, तो वो पीछे नहीं बैठता, वो आगे बैठता है, उसको अच्छा लगता है, वो सब जगह देखता है, वो इधर उधर देखता। तो लोग कहने लगे, सब लोगों को बताने लगी, लोग कहने लगे अरे मैया तो पागल हो गई है, काना के पीछे पागल हो गई है, ऐसे थोड़ी होता है, काना कोई ऐसे थोड़ी वो करता है। प्रयागराज पहुँचे, एक कमरा लिया और कमरे में सामान वामान रखा, और महिला बोली मैं काना आती हूँ अभी स्नान करके। काना बोला तुम जा रही हो मैया तो मैं भी जाऊँगा साथ, सब नहाएंगे तो मैं भी नहाऊँगा। तो ले गई काना को साथ, नहलाया वहाँ पे। काना नहा के सब नहा के बाहर निकल गए। काना को जब नहलाया, पानी बहुत ठंडा, बहुत बर्फ़ पानी था। तो काना ठंड से सिकुड़ जाते, ठंडा पानी होता है तो ठंड से सिकुड़ गए। तो मैया ने क्या करा, जल्दी जल्दी काना को बाहर निकाला और एक ना कंबल दे दिया, कंबल में ना उनको ढक दिया अच्छे से। बोला कि अब तू यहाँ से नहीं हिलेगा, ठंड लग रही है, तभी मैं तेरे को मना कर रही थी कि नहीं नहाना, तू मानता नहीं मेरा कहना। तो उसको कंबल दिया और फटाफट गई, अपने कपड़े भी नहीं बदले, मतलब गीले कपड़ों में ही काना को फटाफट कंबल उड़ाया और फटाफट दूध लेने, गरम गरम दूध लेने चली गई। गरम गरम दूध ला के पिलाया और जाने की तैयारी करने लगे। मैया बोली मेरे काना के लिए ना जलेबी ला दो, मेरे काना को जलेबी खानी है, मेरा काना कह रहा है कि मुझे जलेबी खाने का मन है। तो लोग बोले मैया देर हो रही है, घर भी जाना है, शाम तक पहुंचना भी है, घर जाके खिला देना काना को जलेबी। बोली बेटा ला दो ना, मेरे काना का बहुत मन है जलेबी खाने का, वो जब तक जलेबी नहीं खाएगा ना वो नहीं जाएगा। तो जिद कर रहा है मेरा काना कि उसे जलेबी खानी है, खाकर जाना है, तो ला दो ना बेटा। सब बोले अरे मैया चलो घर चलकर खिला देना। मैया बोली कि काना नहीं मान रहा बेटा, काना कह रहा है मैं खा के ही जाऊँगा, तो मान नहीं रहा वो। मैंने समझाया है उसको घर चल के खा, पर वो मान ही नहीं रहा। तो एक आदमी चिड़चिड़ाया, मतलब अम्मा क्या पागल हो गई है, काना कब कह रहा है, काना की हमें तो आवाज़ नहीं आ रही, तुझे कैसे कह रहा है काना। कहती नहीं बेटा काना कह रहा है, काना का बहुत दिल है, वो जब तक जाएगा नहीं। तो चिड़चिड़ा के एक आदमी जलेबी लेने चला गया। अच्छा चल मैं लेके आता हूँ जलेबी, तू काना को खिला फिर चले घर। जलेबी लेने चला गया, जलेबी लेकर आया, कह रहा लो खिला दो अपने काना को, जैसे गुस्से में कहते हैं। तो चिड़चिड़ाया तो हुआ था, तो गुस्से में लो खिलाओ अपने काना को जलेबी। खुद खाने का मन कर रहा होगा ना, तभी काना का बहाना लगा रही है कि काना ने खानी है, काना ने खानी है, खिलाओ तुम्हारा, लो तुम्हारे काना को खिलाओ जलेबी। अब मैया ने जलेबी ठाकुर जी के सामने प्लेट में डाल के ठाकुर जी के सामने रख दी। फिर अपने ना साड़ी के पल्लू से पर्दा कर दिया आगे कि कोई देखे ना मेरा काना खा रहा है, पर्दा कर दिया। और जब पर्दा हटाया तो जलेबी वैसी की वैसी रखी हुई थी गाइस, गोपाल ने खाई ही नहीं, तो वैसी रखी हुई थी। तो लोग बोले हो गया, लो खा लिया तुम्हारे काना ने, इसलिए मंगवा रही थी तुम। बोली नहीं बेटा ये इसलिए नहीं खा रहा कि ना जलेबी ना डालडा घी की है, इसको देसी घी की जलेबी खानी है, डालडा घी की नहीं खानी है, देसी घी की जलेबी खानी है। तो ला दो ना बेटा इसको देसी घी की जलेबी, जब तक ये नहीं खाएगा ये हिलेगा नहीं, यहाँ से जाएगा नहीं, इसे देसी घी की जलेबी ही खानी है। लोग बोले मैया बस करो, सुबह से शाम हो गई, तुम और तुम्हारा काना बस यही चल रहा है। तो अरे घर चलो, घर जाके खिला देना इसको देसी घी की जलेबी। हर बात में
ये कान्हा को करना है, वो कान्हा को करना है, कान्हा ऐसा है, कान्हा वैसा है, कान्हा के लिए ये लाना है, कान्हा को ये करना है। पागल हो गई हो मैया तुम तो घर चलो, घर चल के खिलाना अपने कान्हा को जलेबी। तो अब बहुत देर हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं सच कह रही हूँ, ये देसी घी की जलेबी खाएगा, ये डालडा घी की नहीं खाता, नकली नहीं खाता, ये इसको देसी घी का भोग लगाओ तो फिर ये चलेगा, फिर हम चलते हैं। देसी घी की जलेबी खानी है इसको। बस एक आदमी चिड़चिड़ाया और कहने लगा, अच्छा मैं ला देता हूँ जलेबी, जल्दी से अपने कान्हा को भोग लगाओ और चलो। तो देसी घी की जलेबी लेने चला गया, जलेबी लेके आया, लाके महिला के हाथ में दे दी और कहने लगा, लगाओ भोग, खिलाओ अपने कान्हा को जलेबी। तुमने खुद ने खानी होगी ना, तुम्हें खुद ने खानी होगी, तभी तुम कान्हा का बहाना लगा रही हो देसी घी की जलेबी खाने का। तो महिला ने जलेबी देसी घी की प्लेट में रखी और अपनी साड़ी से आगे पल्ला कर दिया, मतलब पर्दा कर दिया कि मेरा कान्हा आराम से खाएगा। तो जब पर्दा हटाया, वहाँ कोई जलेबी नहीं। जलेबी गोपाल ने खा ली थी, मेरे कान्हा जी ने, मेरे बाकी बिहारी ने खा ली थी सारी जलेबी। और कान्हा भोग लगा चुके थे। लोग हैरान देखकर कि जलेबी कहाँ चली गई, जलेबी तो हमारे सामने रखी थी मैया ने, और गोपाल ने जलेबी खा ली सच्ची में। तो लोग हैरान, कान्हा कोई धातु के तो थे नहीं, कान्हा कोई पत्थर के तो थे नहीं, कान्हा कोई निर्जीव तो थे नहीं। उस महिला का विश्वास था, मेरा कान्हा मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ है, मेरे से बातें करता है, मेरे हर दम अंग संग रहता है, मेरे साथ रहता है मेरा कान्हा। इसलिए कान्हा ने भोग लगाया और सबको हैरान कर दिया। लोग कान्हा जी के पैरों में गिर गए। जो जलेबी लाया था, जिसने कान्हा को डांटा था, जो कान्हा को उल्टा सीधा बोल रहा था, वो कान्हा जी के पैरों में गिर गया, चरणों में गिर गया उनके। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, भाव, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। हम जैसे उनके साथ भाव से रहते हैं, जिस भाव से उनको चाहते हैं, वो उसी भाव से हमारे हो जाते हैं। भाव के भूखे हैं। अगर आप मंदिरों में पूजा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं चाहो, बस भाव अपने अच्छे रखो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, भगवान सदैव आपके साथ हैं, आपकी हर बात मानेंगे। गोपाल साक्षात साथ हैं, हर किसी के साथ हैं। ये एक सच्ची घटना है गाइस। अगर आप सबको पसंद आई हो मेरी ये ब्लॉग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कान्हा जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, राधा रानी आपकी हर इच्छा पूरी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।